Hello everyone, in this video we will talk about old versus new tax regimes और प्लस हम इसके एक एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, इसके अदर नेम्स हैं कंसेशनल स्कीम्स और न्यू रिजीम, और इसके लिए एप्लीकेबल हर कोई हो जाता है, इंडिविजुअल भी, HUFB, AOP, BOI एसेट्रा एसेट्रा. इसके लिए रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना मैटर नहीं करता. ठीक है, आप कुछ भी हो सकते हो इन दोनों में से. सबसे पहले हमारा अब हम स्लैब रेट्स देख लेते हैं. 3 लाख तक तो आपका निल रहेगा. ठीक है, 3 लाख से आपका 7 लाख मतलब 4 लाख रुपए पे आपका लगेगा 5%. वो 10 रुपीज़ का जो दिया हुआ है ना, उसको इतना कंसिडर नहीं करना है. आप मोटा मोटी 3 लाख से 7 लाख लेके चलो. ठीक है, 3 लाख से 7 लाख आपका 5% मतलब 4 लाख रुपए पे आपका 5%. फिर 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का आपका आ जाएगा 10% मतलब 3 लाख रुपए पे आपका 10%. फिर 10 लाख रुपीज़ से 12 लाख रुपीज़ मतलब 2 लाख रुपए पे आपका 15%. फिर 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पे आपका 20%. फिर उसके बाद में हमारा 15 लाख से जितना भी ऊपर आ जाएगा उस पर सीधा सीधा आपका 30% टैक्स लग जाएगा. ठीक है, मैं 10 रुपीज़ कंसिडर इतना नहीं कर रही हूँ. ठीक है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस 10 रुपये से. बट या अगर आपको बोला गया है कि आपको शीट पे आपको ये 10 रुपीज़ लेके चलना है, तो आप ऑफकोर्स लेके चल सकते हो. कुछ पॉइंट मिली पॉइंट का कुछ फ़र्क होएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम. अब हम देखने वाले हैं ऑप्शनल टैक्स रजीम के बारे में. ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रजीम को हम नॉर्मल स्कीम या शिफ्ट आउट, ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट स्कीम भी कह सकते हैं. इसके लिए भी एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, AOP हो सकता है, BOI हो सकता है या AJP भी हो सकता है. अब इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं. अगर आपकी एज 60 तक है तो आपको 2.5 लाख तक की तो आपको लिमिट मिल जाएगी, मतलब एग्जम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख आपका 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक सीधा 20% हो जाएगा. पुराने वाले टैक्स रजीम में थोड़ा अलग सिस्टम था, बट इसमें सीधा 5 लाख से 10 लाख 20% आपको देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर सारा 30% लग जाएगा टैक्स आपका. सेकेंड है हमारा 60 to 80, मतलब अगर आप 60 साल से 80 साल के बीच में हैं तो आपको 3 लाख तक तो निल रहेगा. पहले देखो 60 तक वाले में 2.5 लाख की लिमिट थी. ठीक है, बट 60 to 80 तक वाले में आपकी 3 लाख की लिमिट हो जाती है, मतलब 50,000 हमारी लिमिट बढ़ गई है एक तो. और इसमें 3 लाख से 5 लाख आपको 5% देना पड़ेगा, 5 लाख से 10 लाख आपका 20% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर 30%. ठीक है, अब हमारा है अगर आप 80 साल से ऊपर के हैं. ठीक है, तो उसमें आपको 5 लाख तक की लिमिट मिल जाती है, मतलब एग्जम्प्ट रह जाएगा 5 लाख तक का आपका. ठीक है, पहले 3 लाख थी, अब 5 लाख हो गई है. और 5 लाख से आपका 10 लाख तक 20% लिमिट रहेगी, सेम है पिछले वाली की तरह. और 10 लाख से ऊपर आपका 30% लग जाएगा. ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है तीनों में, बस लिमिट का थोड़ा है एग्जम्प्ट का जो अलग अलग है. बाकी टैक्स रेट्स फिर भी सेम सेम है, बट ठीक है, याद कर लेना इनको. और नॉन रेजिडेंट के लिए इसमें अलग स्कीम है, 2.5 लाख तक ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी. ठीक है, अगर आपको नॉर्मली तो रेजिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा, बट अगर आप NR हैं तो 2.5 लाख तक की आपको लिमिट मिल जाएगी, भले ही आप 60 साल तक के हों, 60 से 80 की कैटेगरी में आ रहे हो या 80 के ऊपर के हों, वो इसमें मैटर नहीं करता. लिमिट आपको सिर्फ 2.5 लाख की मिलेगी, वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए है. ठीक है, और 2.5 लाख से 5 लाख आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख आपका 20%, और 10 लाख से ऊपर का आपका 30%. तो अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. ठीक है, ये है मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, जो कि हम ऑप्शनल स्कीम और डिफ़ॉल्ट स्कीम दोनों से करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहले अपना फॉर्मेट बना लेना आप. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें मिस्टर शर्मा है जिनकी एज है 62 ईयर्स. ठीक है, और वो रेजिडेंट हैं इंडिया के, और जिनकी टोटल इनकम है 2,30,00,000, जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, और कुछ अदर इनकम है. जो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो है हमारी
52 lakhs, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ठीक है। उसके बाद है हमारी 64 lakhs शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, ठीक है। और जो बची हुई हमारी इनकम है वो दे रखी है हमें 1,14 lakhs, ये है हमारी अदर इनकम, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को जो दिया हुआ है वो है हमारा, हमें निकालना है टैक्स 25-26 के लिए। इफ़ यू नो, हम लोगों का अपडेट आया था बीच में जिसमें था कि मतलब अगर आपने 23 जुलाई 24 के बाद में अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई भी कैपिटल गेन कमाया है तो उसमें आपके टैक्स रेट्स चेंज हुए थे। तो वो चीज़ आप इसमें देख लेना कि अगर मतलब इसका मतलब यही है ना कि 25-26 के बाद में कमाया मतलब 25 ईयर में कमाया, तो वो ऑफ कोर्स 23 जुलाई 24 के बाद ही हुआ ना। तो इसलिए हम लोगों के जो अपडेटेड वाले हमारे टैक्स रेट्स थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, हम वही यूज़ करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम 112, ठीक है। वो है हमारी 52 lakhs। इस पे हमारा जो अपडेटेड था वो हमारा इसमें लग जाएगा 12.5%, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अब हम ले रहे हैं 111A जो कि है 64 lakhs, ठीक है। इसमें हमारी लग जाएगी 20%। ओके, चलो फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 52 lakhs मल्टीप्लाई 12.5%, ठीक है। अब 64 lakhs पे हमारा 20% लगेगा तो ये हो जाएगा 12,80,000, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सॉरी ये 6,50,000 है, हाँ मेरे को लग ही रहा थोड़ा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा ये आ जाएगा 19,30,000, ये हमारा स्पेशल इनकम का टैक्स है। उसके बाद अब हमारा सेकंड आ जाएगा हमारा अदर इनकम। अदर इनकम हमारी है 1,14 lakhs, 1,14 lakhs, ठीक है। इस पे हमारे स्लैब रेट्स लगेंगे तो वही है 3 लाख तक तो नील है, फिर 3 लाख से 7 लाख तक हमारा आ जाएगा 5%, 7 लाख से 10 लाख तक हमारा आ जाएगा 10%, 10 लाख से 12 लाख तक आ जाएगा 20%, और 12 लाख से 15%, और 12 लाख से हमारा 15 लाख तक आ जाएगा 20%, फिर उसके बाद सारा हमारा 30% में आएगा, ठीक है। तो 3 लाख से 7 लाख पे आपका आ जाएगा 5%, मतलब 4 लाख पे आपका 5% हो गया 20,000, ठीक है। फिर 7 लाख से 10 लाख पे मतलब 3 लाख पे आपका आ जाएगा 10%, ये हो गया 30,000, ठीक है। फिर 10 लाख से 12 लाख मतलब 2 लाख पे आपका आ जाएगा 15%, 30,000, ठीक है। 12 लाख से 15 लाख मतलब 3 लाख पे आपका आ जाएगा 20%, ये हो गया 60,000, ठीक है। ये टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये आपका आ गया 1,40,000 यहाँ तक का। देन उसके बाद आपका 1,14,00,000 में से आप ये कर दो माइनस, कितना 15 लाख माइनस कर दो, ठीक है। बचा आपका, इस पे आप 30% पूरे पे लगा दो, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका टैक्स, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इतने पे आपने लगाना है सरचार्ज। सरचार्ज हमारा
15% लगेगा क्योंकि हमारी जो इनकम है अदर इनकम वो 2 करोड़ तक है, ठीक है। इस पर हमारा 15% सरचार्ज लग गया, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर इस पे आपने लगाना है सेस, %4 मल्टीप्लाई 4% प्लस 5,796,000, आपकी इतनी टैक्स आ जाएगा। अब हम इसे ऑप्शनल स्कीम के हिसाब से करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, रफली सॉल्व हो रहा है अभी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था हमारा 52 lakhs, उस पर लगेगा 12.5%, ये हो गया 6,50,000। फिर हो गया 64 lakhs, इस पे लगेगा 20%, ये है 12,80,000, दोनों को ऐड कर दोगे हो गया 19,30,000। अब स्लैब रेट रखेगा बाकी पे, ठीक है। बाकी बची हुई इनकम पे 1,14,00,000 पे लगेगा स्लैब रेट, ठीक है। ऑप्शनल स्कीम है ना ये, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मिस्टर हमारे शर्मा हैं उनकी एज 42 ईयर्स है, मतलब उनके में हमें 42 ईयर्स है ना, तो हमारी जो सबसे पहले वाले टैक्स रेट्स थे वो फॉलो करने हैं। कौन से वाले, जिसमें 2.5 लाख एग्जाम था, ठीक है, आगे, ठीक है। तो 2.5 लाख एग्जाम है, नील। बचे हुए 2.5 लाख से 5 लाख पे, मतलब 2.5 लाख पे 5%, और फिर सीधा 5 लाख से तुम्हारा 10 लाख पे लग जाएगा 20%। तो 2.5 लाख पे ये हो गया 5%, 12,500, और 5 लाख से 10 लाख पे, मतलब 5 लाख पे 20%, ये हो गया आपका 1 लाख। और 1,14,00,000 में से आप सीधा 10 लाख लेस करके बाकी बचे हुए पे 30% लगा दो, ये हो गया 31,20,000, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3,232,500, ठीक है। इन दोनों को अब ऐड कर दो, ये आ गया आपका 5,162,500, और प्लस इस पे भी हमारा 15% लगेगा सरचार्ज, क्योंकि अदर इनकम हमारी आपको पता है 2 करोड़ से नीचे है, 15% लगेगा सर, ठीक है। तो 5,165,20 पे 00 पे आप लगा दो 15% सरचार्ज, विच इज़ 7,74,375, ऐड कर दो 5,162,500, ये हो गया आपका 5,936,875। अब इस पे लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आपका रफली आ जाएगा आंसर हमारा, रफली क्या पूरा ही आ गया ये तो, इतना, ये 5 है, ठीक है।